बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। करवा चौथ के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं अपने सौभाग्यशाली वैवाहिक जीवन के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए। पहला प्रयोग आपको बताते हैं कि अगर पति पत्नी में दूरियां हों, नौकरी की वजह से पति कहीं और रहते हों, पत्नी कहीं और रहती हों, या एक ही घर में रहते हों लेकिन दूरियां हों, साथ में तालमेल ना हो, इस दूरियों को दूर कैसे किया जाए। देखिए, ये उपाय महिलाएं करेंगी, पत्नी करेंगी। मध्य रात्रि को पीले वस्त्र पहनिएगा। 11 बजे से 1 बजे के बीच में पीले वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश के सामने घी का एक दीपक जलाएं। उन्हें पीला वस्त्र, नया पीला वस्त्र और हल्दी की 2 गांठें, छोटा सा पीला कपड़ा और हल्दी की 2 गांठें उनको अर्पित करें। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 3 माला, 7 माला या 11 माला जप करें और प्रार्थना करें कि पति पत्नी के बीच की दूरियां कम हो जाएं। पीले वस्त्र में हल्दी की दोनों गांठें बांध करके अपने पास रख लीजिएगा, अपने बेडरूम में, अपनी अलमारी में, और इसको 1 साल तक रखे रहिएगा। पति पत्नी के बीच की जो दूरियां हैं वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। दूसरा प्रयोग यह है कि अगर पति पत्नी में बिना वजह के विवाद होता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, पति पत्नी प्रेम भी करते हैं, साथ में रहना भी चाहते हैं, लेकिन बेवजह के कलह कलेश घर में होता रहता है, क्या उपाय करना चाहिए? यह उपाय भी पत्नी ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मध्य रात्रि को लाल वस्त्र धारण करें और गणेश जी को पीपल के पत्ते पर रखकर सिंदूर उनके चरणों में रखेंगी। याद रखिए, ये सिंदूर उनको स्पर्श नहीं कराएंगी, पीपल के पत्ते पर रखकर उनके चरणों में सिंदूर रख दीजिएगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र आप पढ़ेंगी। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। इस मंत्र का जप करेंगी। सिंदूर को सुरक्षित रख लीजिएगा अपने पास और भगवान गणेश से प्रार्थना करिएगा कि पति पत्नी के बीच में जो बेवजह का कलह कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, वो तनाव दूर हो, दोनों के जीवन में शांति आए। और इस सिंदूर को अपने पास रखे रहिएगा। रोज सुबह जब स्नान करती हैं, स्नान करने के बाद इस सिंदूर को लगाइएगा। आपके वैवाहिक जीवन का कलह कलेश निश्चित रूप से दूर होगा। तीसरा प्रयोग ऐसा प्रयोग है जो हर महिला करना चाहेगी या हर पुरुष करना चाहेगा। पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के उपाय कैसे किए जाएंगे? करवा चौथ की रात्रि को पीले या लाल वस्त्र धारण करिए। 1 लोटा जल में सफेद चंदन का पाउडर या सफेद चंदन घिस करके मिलाइए। नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करके एक विशेष मंत्र का घर में बैठकर जप कर लीजिएगा। जल देकर घर में आ जाइए, घर में बैठ जाइए और एक मंत्र पढ़ लीजिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का 3 माला जप करिएगा और मंत्र का जप करने के बाद वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने की प्रार्थना करिएगा। एक बात और है कि जो भी महिला करवा चौथ पर भगवान चंद्रमा को जल देती हैं, वो जल देने के बाद सामान्यतः गणेश जी की और गौरी की पूजा करती हैं। तो उसी समय उसके साथ ही साथ अगर आप ये मंत्र 1 माला भी पढ़ लें, 108 बार भी पढ़ लें, तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम अवश्य बढ़ेगा। करवा चौथ मनाया जाता है चतुर्थी तिथि को। चतुर्थी के चंद्रमा को कलंक का चंद्रमा कहते हैं
और शास्त्र कहता है कि अगर आप चतुर्थी के चंद्रमा को देखते हैं तो आप अपयश के शिकार हो सकते हैं। आप देखिए, इसीलिए चतुर्थी के चंद्रमा को जब महिलाएं अर्घ देती हैं तो या तो छन्नी से देखती हैं, जाली से देखती हैं, डायरेक्ट नहीं देखती हैं, और या नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ देती हैं ताकि चंद्रमा के सीधे संपर्क में ना आ सकें। उसका कारण यही है कि चतुर्थी का चंद्रमा आयु बढ़ाता है, बाधा घटाता है, जीवन को लंबा करता है, लेकिन अपयश भी दे सकता है। इसलिए जो महिलाएं करवा चौथ पर प्रयोग कर रही हैं या चंद्रमा को अर्घ दे रही हैं, वो या तो छन्नी से चंद्रमा को देखेंगी, या चंद्रमा की परछाई पानी में देखेंगी, या नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ देंगी, तो उनके लिए शुभ रहेगा।